के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही उनका हाथ छटक कर अलग हुए थे। उस वक्त जब कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा था तो लोक जनशक्ति पार्टी ही उनके साथ खड़ी थी। आदरणीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जब अछूत माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ शिवसेना और अकाली दल के अलावा कोई तीसरा अलाई इनके साथ जाने को तैयार नहीं था। हम लोग के जाने के बाद तमाम टीडीपी वगैरह साउथ के जितने हैं सब उनके साथ जुड़ने लगे। तब से लेकर अभी तक, बल्कि मुख्यमंत्री जी के साथ कभी हम लोग सहज नहीं रहे। 2017 में जब रातों रात वो गठबंधन का हिस्सा बने, उस वक्त भी ये असहजता मेरे नेता मेरे मन में थी कि भैया मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हम लोग के खिलाफ राजनीति की है। मेरे नेता को अपमानित करने में हम लोग के विधायक 2005 से लेकर अभी तक निरंतरता में पासवान समाज को भाई प्रताड़ित करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे नेता को अपमानित करने में राज्यसभा नामांकन की बात हो या जब मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, किस घमंड से मुख्यमंत्री जी बोलते थे, अरे जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से, 2 विधायकों की सहायता से राज्यसभा गए क्या? उस वक्त मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, बोल नहीं सकते थे, अस्पताल में थे, मुस्कुरा के आप लोगों के सामने बोलते थे अच्छा बीमार है क्या, हमको तो मालूम ही नहीं है। उसके बाद भी 2017 में जब ये आए तब भी हम लोगों ने भाजपा से ईमानदारी से अपना गठबंधन धन निभाया। उस वक्त भी हम लोग असहज थे, अलग होना चाहते थे। प्रधानमंत्री अमित शाह जी उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो मौजूदा गृह मंत्री, उस वक्त इन लोगों ने हस्तक्षेप किया और स्पष्ट कहा कि भाई आपका गठबंधन भाजपा के साथ, हम लोग के साथ है, मुख्यमंत्री से आपको क्या लेना देना। हम लोगों ने तब से लेकर अभी तक विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा का साथ दिया। 2020 का चुनाव जब मैंने लड़ा, भाजपा के सामने मैंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो भाई मैंने तो ईमानदारी से अपना गठबंधन, अपना फर्ज निभाया। अब सामने वाले की करनी है, सामने वाले के कर्म है, जो उन्होंने किया नहीं किया। में किसको समर्थन दे रहे हैं? मैंने इस बात को मैंने स्पष्ट किया है कि हम लोग भाई वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रहे। अब जो आगे किसको समर्थन देने की बात है, नहीं है, बिहार की जनता आज की तारीख में भैया इतनी जागरूक है, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको किसको समर्थन देना नहीं देना है, सबने देखा है। और मैं सिर्फ अनुसूचित जाति की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दलित महादलित की बात नहीं कर रहा हूँ कि किस तरीके से उनके नेता, उनके महापुरुषों का अपमान किया गया। सबने इस बात को देखा है कि भैया किसने किसके साथ क्या किया है। जो बोचा की जनता को उचित लगेगा उनके भविष्य के लिए, उनको जो ठीक लगेगा कि भैया कौन उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकता है, उनके साथ तो जाए। मुकेश सहनी का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके तरफ, मुकेश सहनी का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके तरफ, मुकेश सहनी का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके तरफ। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं पूरी बात उसका सवाल नहीं कर लेता हूँ। तेजस्वी यादव का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके साथ, पप्पू यादव का सॉफ्ट कॉर्नर आ गया आपके साथ। क्या आप मानते हैं कि बोचहा के लिए क्या ये माना जाए कि आप साइलेंट होकर कहीं न कहीं समर्थन कर रहे हैं? एक नाम आप और भूल गए हैं, जीता नाम माझी जी का। जी हाँ, जनता दल यूनाइटेड के साथ है वो, उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर है। तो जिनका भी सॉफ्ट कॉर्नर है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये चिराग पासवान के लिए नहीं, जिस तरीके से महापुरुषों का अपमान हुआ, मुझे लगता है इस पे हर किसी को अपना पक्ष रखना चाहिए। जो लोग इसमें खामोश हैं वो कहीं ना कहीं महापुरुषों के हुए अपमान में की वजह से जो अपराध हुआ है उसमें ये लोग सहभागी बने हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं ठहरा। सर अंतिम सवाल हमारा ये है, आरोप लगाया कि आप नौटंकी कर रहे हैं, मीडिया में लगातार बयान दे रहे हैं कि आपके पास दिल्ली में घर नहीं है, लेकिन जो घर आपको 2019 में आवंटित किए गए थे उसमें आप अपने दोस्त को रखे हुए हैं विशाल। भाई जो आरोप इन लोगों को लगाना है, जो अपने भाई के साथ नहीं खड़े हुए, ठीक है, उनकी बातों पर अब मैं क्या जवाब दूं। चलिए चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद।